दिन वह सोची कि मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है और हमको बेटी भी नहीं है। तो उसका जो छोटा बेटा था वो गया साथी के पास खेलने के लिए। जब तो खेल कूद कर जब आया तो सावन का महीना था, रक्षाबंधन का शुभ अवसर था। तो सभी दोस्त उनको चिढ़ाने लगे कि देखो देखो ना, देखो देखो ना कि तुम्हारी बहन नहीं है, देखो हम लोग कितना राखी बांधे हुए हैं, जो मेरा हाथ भर गया है राखी से, और तुमको बहन नहीं है इसलिए तुम राखी नहीं बांधा। तो अभी की तभी जब कोई कुछ कह देता है तो मन में अंदर में बड़ी जोर चोट लगता है। भले आदमी वो चीज को मतलब संभाल को लेता है और वो अंदर से दुखी हो जाता है। तो बच्चा बहुत दुखी हो गया और माँ के पास आके बोलने लगा। तो माँ को पूछा, माँ मेरे दोस्त सब कह रहे हैं कि हम राखी बांधे हैं भर भर हाथ करके। तो शांत रहें, सब शांत रहें। तो जाकर के वैसे माँ को बताया, अब माँ भी रोने लगी, बच्चा भी रोने लगा। तो बोला जाकर के कि ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ, माँ अपने अनुभव शिव को गुरु बनाई थी और राम की भक्ति भी करती थी। तो वह बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन है। तो माँ दिखाओ मेरी बहन है, तो हम जाएंगे राखी बंधवाएंगे। बोले बेटा तुम्हारी बहन जो है बहुत बड़े घर की है, बहुत बड़े घर में रहती है, तो तुम कहाँ खोज पाएगा और कहाँ रहती है, तुम बताओ हम खोज लेंगे। तो माँ बोली कि जाओ अयोध्या में तुम्हारी बहन रहती है, तो नाम बता, नाम बता। तो माँ बोली नाम, बोला वो तुम्हारे जीजा का नाम है राम और दीदी का नाम है जानकी। बच्चा बोला कि ठीक है हम खोज लेंगे। तो घर से वो क्या किया, घर में कुछ है ये नहीं था, तो वो एक साड़ी माँ पहनती थी, एक साड़ी सुखाती थी, दो साड़ी से ही भक्ति करती थी। घर में कुछ नहीं था, जैसे तैसे वो गुजर काटती थी। तो बच्चा देखा घर में कुछ नहीं है, तो बहन के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ तो लेकर जाना चाहिए, तो क्या लेकर जाए। तो माँ को कुछ नहीं बोला, वो साड़ी वो बांधा बढ़िया से, फटा हुआ साड़ी जो था पुराना साड़ी, और बांध के मोटी गठली बांध लिया और काख में दबाया और खोजते खोजते छोटा बच्चा भावुक होते चलते गया। तो कोई रास्ता में मिल जाता था तो पूछता था कि अयोध्या किधर है बाबा। बोल काहे बाबू, बोल मेरी बहन रहती है अयोध्या में। बोल नाम क्या है, बोल जानकी। बोल तुम्हारी बहन का नाम जानकी है, तो वो तो मंदिर में रहती है। बोल नहीं बाबा वो मंदिर में नहीं रहती है, मेरी बहन बहुत बड़े घर की है, इसलिए वो मंदिर में नहीं रहती है, वो घर में रहती है। हम जाके उनसे अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे। इसी तरह से पूछते पूछते गए, और जब गए अयोध्या पहुंच गए तो दो चार आदमी उसको हंसी मजाक उड़ाने लगा। जितना आदमी से पूछा उनको बताया कि मंदिर में है तुम्हारी बहन जानकी और राम जिया जी। तो गया और मंदिर की ओर झाँकने लगा तो मंदिर में मूर्ति देखा तो फुट कर रोने लगा कि माँ कहती थी कि बेटा मत जाओ, बहन बहुत बड़े घर की है, तुमसे नहीं मिलेगी। और हम बोले जाएंगे। तो यही दशा हुआ कि बहन नहीं मिल रही। क्या हुआ, रात में एक पेड़ के नीचे बैठ गया बच्चा, और अथा रात हो गया, 12-1 बज गया, सन्नाटा हो गया, सब आदमी सो गया। तो फूट कर एकदम रोने लगे, बहुत रोने लगे वो। तो रोने लगे तो बोली, देखी सीता माँ जानकी, तो उनको नयन खुला और बोला स्वामी हम लोग का पुकार एक बच्चा ने कर रहा है, बाबू इतना बिलख के रो रहा है जो हमको पता नहीं है। थोड़ा सा हल्ला सांस कीजिए, तो जाकर के तो जब इस तरह से आया अनुभव कि मेरी दीदी अब नहीं मिलेगी, तो बहुत फुट के रोने लगा और रोते रोते पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं सिमट गया तो देखा कि एक हाथी आ रहा था।
वो बोला कि माँ बोली थी कि दीदी बड़े घर की है और दीदी हो सकती है तुमको मार देगी, गुस्सा में कुछ भी कहेगी, पुलिस तरह से बच्चा नहीं जाएगा। तो उन्हें नहीं विश्वास किए। तो दीदी हाथी आ रहा था तो उनको डर हो गया कि आज हाथी हमको मार देगा, आज हम बचेंगे नहीं, माँ के पास हम लौट के और राखी बांध के और अपने दोस्त के पास नहीं जाएंगे। तो इस तरह से कहने लगा। तो हाथी पर फिर पूरा नयन बच्चा खोलता है तो देखता है हाथी पर राम प्रभु, उनके जो जीजाजी हुए और माँ जानकी दोनों हाथी पर सवार होकर के बैठी। तो जब बैठी थी तो दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद ही बहुत रोने लगा। तो जानकी उनकी दीदी उतरी और बच्चे को गोद में ली और प्यार की। तो बच्चा पूछता है दीदी तुम आ गई, हमको राखी बांधना है, तुम आ गई? तो मैया जानकी बोलती है कि हाँ भैया हम आ गए बाबू, आप शांत हो जाइए, हम राखी बांध के आपको जाएंगे और चलिए मेरा मंदिर चलिए। तो ले जाती है उठा के वहाँ से और जो उनका प्रसादी होता है मंदिर का, मिश्री का भोग लगा हुआ होता है, जो वही प्रसादी खिलाती है और राखी बांधती है और कहती है कि आज से हम तुम्हारी बहन हैं, तो तुम जा कर के अपनी बहन को भूलना मत। तो बहुत रोने लगा और उसके कारण माँ जानकी भी बहुत रोई और प्रभु श्री राम भी बहुत रोए। तब वो राखी बांध के जब हो गई और वो मिश्री माखन जब खाए तो उनका आत्मा बहुत ठंडा हो गया और आत्मा में लगा कि हम घर पे खाना खाएं और कुछ हमको आज मिला है। तो वहाँ से फिर चल करके और भगवान तो थे बहन और जीजा, तो अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने फिर वहाँ से चले और चलते अपने प्रयागराज में पहुँच गए। जानकी की प्रयागराज में आप आ जाइए